हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन। बच्चों, आज चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। 25 मार्क्स का ये टेस्ट पेपर है और इस टेस्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और फुल लेंथ क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे ये कहा है कि अगर कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आ रहा है तो 25 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 120 मिनट्स, देन 5 पाइप्स विल फिल इट इन हाउ मच टाइम। तो आपको यहाँ पे पाइप्स और टाइम, इन दोनों का रिलेशन को चेक करके आपको आंसर को सिलेक्ट करना होगा। 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली विच विद ईच अदर। स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन एंड स्पीड एंड टाइम taken. Then question number 4, it says 3 persons can build a wall in 4 days, then 4 person can build in how many days। तो आपको यहाँ पर 3 persons का बताया है कि वो 4 days के अंदर वॉल को बिल्ड कर देते हैं। तो 4 persons कितने दिनों में बिल्ड करेंगे, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर है। इसमें आपको बताना कि जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले आपको बोला है, द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है कि एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, ये 2 क्वांटिटीज आपको दी हैं, आपको कंपेयर करके बताना है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन कब होता है। डायरेक्ट में तब होगा जब जो 2 क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक लेस होती है तो दूसरी भी लेस हो जाती है। और इन्वर्स में क्या होता है कि अगर एक बढ़ रही है क्वांटिटी तो दूसरी लेस हो रही है, और अगर पहली वाली लेस हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये सब डिसाइड करने से पहले। नेक्स्ट पार्ट इज, फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड and rate of interest, the simple interest is directly proportional to the principal। कि अगर टाइम भी फिक्स्ड है और रेट भी फिक्स्ड है तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। दिस यू हैव टू टेल वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। देन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको 2 क्वांटिटीज यहाँ दी हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन। अब आपको बताना है इनके अंदर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स एरिया वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। ये ट्रू एंड फॉल्स था। दिस इज फॉर 4 मार्क्स, देयर आर 4 ऑप्शंस। नाउ सेक्शन बी में आपको फुल लेंथ क्वेश्चन है और इसका फिर सोल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी। Many schools have a recommended student teacher ratio as 35:1. Next year, school expects an increase in enrollment by 280 students. How many new teachers will they have to appoint to maintain the student teacher ratio? It's a 3-marker question. Next question is, the students in Anju's class sold posters to raise money. Anju wanted to create a ratio for finding the amount of money her class would make for different number of posters sold. She knew that they could raise rupees 250 for every 60 posters sold. अब यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब जो क्वेश्चन है दैट इज बीइंग पुट टू यू। हाउ मच मनी वुड अंजूज क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स। आपको 2 यहाँ पे क्वांटिटीज दी हुई हैं, मनी दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ पोस्टर्स दिए हुए हैं। सेकेंड आपसे जो पार्ट पूछा है दैट सेज, कुड अंजूज क्लास रेज एग्जैक्टली रुपीज 2000? इफ सो, हाउ मेनी पोस्टर्स वुड दे नीड टू सेल? इफ नॉट, व्हाई? All right, so this is question number 2 in full length questions. Now next question is, a vertical pole 5 meter 60 centimeter high casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find
At the same time, the length of the shadow cast by another pole, that is 10 meter 50 centimeter high. And second part of the question says you have to find the height of the pole which casts a shadow of 5 meter long. It's a 5 marker question. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम वापस आ जाते हैं कि जो हमें एमसीक्यू बेस्ड दिया था क्वेश्चन, और अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला था, यहीं से देख लेते हैं इसको सोल्यूशन के साथ ही, कि अगर एक कार यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है तो कितना डिस्टेंस वो 20 मिनट्स में कवर करेगी. तो इन तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जो आपको दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, आप पहले वो देखो कि कौन कौन सी दो क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है. तो यहाँ पर किलोमीटर है और आवर है, दैट मीन्स डिस्टेंस है और टाइम है जो आपको दिया हुआ है. तो आपके जो दो यहाँ पर आप बॉक्स के अंदर जो दो क्वांटिटीज बनाओगे दैट विल बी डिस्टेंस एंड टाइम. ये एक पहली चीज जब भी आप सॉल्व करोगे ये देखना. और दूसरा कि जो आपको जो भी दो क्वांटिटीज दी हुई हैं उनके जो यूनिट्स हैं दे आर सेम. अगर यहाँ पर आवर है और यहाँ मिनट्स है तो यू हैव टू चेंज आवर टू मिनट्स, या मिनट्स को आर में चेंज करो. तो आर को मिनट्स को चेंज में करना ज़्यादा ईजी होता है, तो इसीलिए आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेना चाहिए. तो अगर डिस्टेंस 75 है तो टाइम कवर्ड 60 मिनट्स है. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 20 मिनट्स में कितना होगा. तो 20 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, तो ये बॉक्स में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और एक्स लिख दो. यहाँ पर जिसको भी फाइंड करना है उसको आप एक्स एज्यूम कर लो. जो दिया हुआ था दोनों क्वांटिटीज आपने बॉक्स में लिखी. 75 किलोमीटर है यानी कि डिस्टेंस है, और आवर को 60 में चेंज कर दिया. दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एंड 20 मिनट्स इज गिवन. अब यहाँ से हमें ये निकालना है कि क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है. जो दो दिए हुए हैं आपको क्वांटिटीज उससे आप कंपेयर करो. अगर डिस्टेंस 60 है, टाइम अगर 60 मिनट्स है तो हम 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. अगर टाइम कम हो रहा है, 60 से 20 हो रहा है, और स्पीड उतने की उतनी ही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अगर टाइम कम हो जाएगा तो कितनी दूर तक जा पाएंगे, तो वो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. अगर टाइम कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम हुआ. अगर दोनों में सेम चीज होती है, दोनों अगर एक ज्यादा हो रहा है दूसरा भी ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तब उस केस में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्योंकि डिस्टेंस लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन लेस टाइम, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये रीजन आपने जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके. अगर आप रीजन नहीं लिखोगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करा है, कैसे आप सोच रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, डायरेक्ट का या इनवर्स का, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. आप हमेशा ये लिखोगे कि जो दो क्वांटिटीज दी हुई हैं वो लेस हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस को फ्रेम करके लिखोगे. तो यहाँ पे 75/60 करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला. जो दो क्वांटिटीज दी हैं उनको हम डिवीजन में करते हैं इस तरफ, और जो यहाँ पे होती हैं उनको हम डिवीजन में कर देते हैं. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको. 20 विल गो हियर, 60 जो है वो यहीं रह जाएगा, और x की वैल्यू आई यहाँ पर 25. जब x की वैल्यू 25 है यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 25. सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स, हमसे 20 मिनट्स में पूछा था कि 20 मिनट्स में डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करना है. तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो 20 मिनट्स के अंदर 25 किलोमीटर हो जाएगा. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर कि 25 मिनट्स में आपका 25 किलोमीटर्स कवर हो जाएंगे 20 मिनट्स में. So this was part 1 of MCQ. Now let's see part 2. अब part 2 में हमें क्या बोला है? part 2 में हमें कहा है कि अगर 6 pipes हैं that can fill a tank in 120 minutes, then 5 pipes will fill it in how much time? अब जो दो quantities हमें यहाँ दी हुई हैं that is pipes and minutes. तो बिल्कुल क्लियर है, और जो फाइंड करना है that is for pipes. तो पहले तो हम बॉक्स के अंदर ये दो चीज़ें लिख लेंगे कि पाइप्स और मिनट्स हमें दो क्वांटिटीज दी हुई हैं. अब यहाँ पे 6 पाइप्स है और 5 पाइप्स है, तो ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. जो 6 वाली है उसमें आपको 120 मिनट्स बोले हैं, इतनी देर में वो फिल कर रही है. तो बहुत क्लियर है कि अगर 6 पाइप्स को 120 मिनट्स लग रहे हैं और पाइप अगर कम हो जाएगी, एक पाइप उसमें से हटा लेंगे, तो ज़्यादा देर लगेगी या नहीं लगेगी उसको फिल करने के लिए किसी भी टैंक को? तो नेचुरल है ज़्यादा देर लगेगी. अगर ये पाइप अगर कम हो गई तो
So this means that it is an inverse relation. Less pipes are going to take more time to fill. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिस दिन आपकी छुट्टी है, आपकी मम्मी ने घर में काम करा, अगर वो अकेले काम करती हैं तो उनको 4 घंटे लग जाते हैं, और अगर वो आपको भी लगा देती हैं, आपके ब्रदर सिस्टर को भी लगा देती हैं, तो नेचुरली देन आपकी मदर को घर का काम करवाने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर अकेली आपकी मम्मी ही काम कर रही है तो नेचुरली शी इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन के अकॉर्डिंगली अब हम इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बी 6 इंटू 120 एंड 5 इंटू एक्स। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मीनिंग हमें यहाँ पर जो मिनट्स हमने निकालने थे कि 5 पाइप्स कितनी देर में टैंक को फिल करेगी, तो वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 144। तो यहाँ पर अब ये यूनिट्स यहाँ पे ज़रूर लिखोगे, अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स क्या था, ये हमारे पास मिनट्स थे। सो 5 पाइप्स आर गोइंग टू फिल द टैंक इन 144 मिनट्स। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। राइट ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला था कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है इज गोइंग टू शो यू इनवर्स रिलेशन विद ईच अदर। यहाँ पर स्पीड है और डिस्टेंस है। अगर स्पीड हम किसी भी चीज़ की तेज़ कर देंगे तो क्या वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी या नहीं करेगी। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आपके फादर गाड़ी को ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या नहीं करेगी। नेचुरली ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक आप पहुंच जाओगे। अगर आप बोलते हो ना गाड़ी तेज़ चलाओ, जल्दी जाना है, दूर तक जाना है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इनवर्स रिलेशन नहीं है, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर, अगर इनमें आपको बताना कि ये इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट है। अगर जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे तो उतना ज़्यादा टैक्सी फेयर हो जाएगा या कम टैक्सी फेयर हो जाएगा। इसको बढ़ाओगे तो इसमें क्या असर होगा ये आप चेक करो। ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उतने ही ज़्यादा टैक्सी वाले भैया को पैसे देने पड़ेंगे, उतने ही कैब वाले भैया को पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम कम डिस्टेंस में जाएंगे, पास की जगह पे ही गए, तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन नहीं है। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन, जितनी दूर जाएंगे उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हरियाणा जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, लेकिन दिल्ली से आप कन्याकुमारी जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है जिसका इन्वर्स रिलेशन है, सबका डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्थ में स्पीड एंड टाइम टेकन, जब आप स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हो तो आप अपनी कार को अपने फादर को बोलते हो कि और तेज़ चलाओ, तो जब तेज़ चलाओ जिससे कि जल्दी पहुंच जाए, टाइम कम लगे। स्पीड तेज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो दिस इज एन इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला था कि 3 persons कैन बिल्ड अ वॉल in 4 days, then 4 persons can build the wall in how many days। तो इसमें 3 persons and days, जो दो क्वांटिटीज हैं वो हमें यहाँ पे पर्सन्स और डेज की दी हुई है। तो पहले तो हम यहाँ ऐसे बॉक्स में लिख लेंगे 3 persons ने 4 days में करा, 3 persons ने 4 days में करा, ऐसे लिख लिया। अब 4 persons का हमें कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों में करेंगे। अब कितने दिनों में करेंगे, हमने यहाँ पर x इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको हमने फाइंड करना है। अब अगर जो दी हुई हैं अब इनको कंपेयर करो, 3 लोग से बढ़कर 4 लोग हो गए, यहाँ पर ये बढ़ गए, तो दिन अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे। तो नेचुरली ये इन्वर्स रिलेशन में जाएगा, कम दिन लगेंगे। ठीक है, सो मोर पर्सन्स विल डू द वर्क इन लेस टाइम और लेस डेज, देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में अब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और x की फिर वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3। और यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे कि ये x जो है वो 3 डेज है, इसीलिए 4 persons कैन बिल्ड द वॉल इन 3 days। फाइनल आंसर ज़रूर सेंटेंस में प्रॉपरली लिखेंगे कि जो पूछा गया था वो हमें बता दिया, हमने बता दिया। पूछा ना हमसे, आप 4 persons कैन बिल्ड द वॉल इन हाउ मेनी डेज। अब 4 persons कैन बिल्ड इन हाउ मेनी डेज, अब ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट में है आपका ट्रू एंड फॉल्स।
अब ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये बताना है पहले में, द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, कि क्या जो एरिया हमने कल्टीवेट करा, जितने एरिया में हमने फसल उगाई और जितनी फसल हमने काटी, क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। नेचुरली ये डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा एरिया में हम फसल उगाएंगे उतनी ज़्यादा फसल को हम काटेंगे, कम एरिया में फसल उगाएंगे तो कम एरिया से हम अपनी हार्वेस्ट ले पाएंगे। सो दिस इज ट्रू। द फॉर फिक्स टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल। अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है और रेट भी फिक्स्ड है तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अंदर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जितना ज़्यादा आपने अमाउंट आपने इंटरेस्ट पे उठाया उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट लगेगा। कम पैसे अगर आप इंटरेस्ट में कम पैसे आप लोगे, सपोज आपने 10,000 रुपीज़ लिए, उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट है, 10,000 की जगह पर अगर आपने 20,000 ले लिए तो नेचुरली इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा। दिस इज फॉल्स। अब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स एरिया वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी क्या एरिया भी डिफर करेगा। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर साइड पहले अगर सपोज 2 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करा तो 4 आ गया। अब साइड 3 सेंटीमीटर हो गई तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नेचुरल है कि एरिया भी साइड की वजह से बढ़ रहा है अगर हम साइड को बढ़ा रहे हैं, साइड की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फुल लेंथ क्वेश्चन था ये। इसमें आपको बोला है हाउ many schools have a recommended student teacher ratio 35:1। स्टूडेंट टीचर रिकमेंडेड रेशियो मीन्स कि जितने बच्चे हैं उनके ऊपर कितनी टीचर्स होंगी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी टीचर्स होंगी। ये एक रेशियो एक पर्टिकुलर स्कूल ने डिसाइड करी है कि अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो उनके ऊपर एक टीचर है। सेंटेंस है स्टूडेंट टीचर, तो स्टूडेंट इज फॉर 35 एंड टीचर इज फॉर 1। नेक्स्ट ईयर स्कूल एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन एनरोलमेंट बाय 280 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ईयर और एडमिशन्स जो हो रही हैं वो 280 हो रही हैं स्टूडेंट्स की। तो अब हमने बताना है हाउ मेनी न्यू टीचर्स विल दे हैव टू अपॉइंट टू मेंटेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो। स्टूडेंट टीचर रेशियो तो 35:1 ही है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर 280 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो कितनी टीचर्स और अपॉइंट करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे 35:1 दिया हुआ है, स्टूडेंट और टीचर। एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, 35 and 1, 280 बढ़ गए तो 280 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर ये हमें नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे बताना है, इसको हम x लेंगे। अगर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो क्या टीचर्स भी बढ़ेंगी। नेचुरल है, टीचर्स भी बढ़ेंगी क्योंकि हमें सिर्फ 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, तो जब और बच्चे आ जाएंगे तो और टीचर्स चाहिए होंगी। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड सो दिस इज 35/1 इज इक्वल टू 280/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. So here that means x is what? Number of teachers. Number of teachers, therefore 8 teachers will have to be appointed to maintain the student teacher ratio. और ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पहले खुद से करना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटको then you should come to the solution. First you should do the question paper yourself. और अगर आप चाहो तो साथ में आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहो या पॉज करके अगर आपने आंसर्स को नोट डाउन करना तो आप उस वैसे भी कर लो। बट प्लीज डू द क्वेश्चन पेपर, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसके अंदर जो हमें बोला है कि द स्टूडेंट्स इन द अंजुज क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी. Anju wanted to create a ratio for finding the amount of money her class would make for different number of posters sold. She knew that they could raise rupees 250 for every 60 posters sold. How much money would Anju's class make by selling 102 posters? Could Anju's class raise exactly rupees 2,000? If so, then how many posters they need to sell, and if not, then why? आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि एक क्लास है अंजू मैम की, पोस्टर्स दे आर सेलिंग
एंड द टीचर वांटेड टू हैव अ रेशियो एंड शी ऑल्सो न्यू कि अगर मेरी क्लास के बच्चे 60 पोस्टर्स सेल कर देंगे तो 250 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो दो क्वांटिटीज हमें यहाँ पे पता लग जाती हैं कि पोस्टर्स सोल्ड एंड मनी। अगर 60 पोस्टर सेल हो रहे हैं तो 250 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते 60 पोस्टर सेल हो रहे हैं तो 250 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब हमें ये पूछा है कि 102 पोस्टर्स बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट है जी। सबसे अगर ज़्यादा आप पोस्टर्स बेचोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पोस्टर्स बेचोगे तो कम पैसे मिलेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 60/250 इज इक्वल टू 102/x करके आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 425। दैट मीन्स x की वैल्यू 425, दैट मीन्स मनी रेज्ड इज टू 425। मनी के साथ इसकी यूनिट जरूर लिखनी है, दैट इज रुपीज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट, अदरवाइज योर मार्क्स विल, योर टीचर इज डेफिनेटली गोइंग टू डिडक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है कुड अंजुस क्लास रेज एग्जैक्टली ₹2000। क्या 2000 रुपीज भी अंजू की क्लास के बच्चे कलेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए उनको कितने पोस्टर्स सेल करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली रेशियो तो हमें दी हुई थी 60 and 250 की। अगर 60 पोस्टर्स बेचेंगे तो 250 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पर हम यही लिख लेंगे 60 पोस्टर्स हैं तो 250 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो कितने पोस्टर्स बेचे कि 2000 रुपीज़ मिल जाए। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कैलकुलेट करेंगे तो हमें 480 मिलता है। दैट मीन्स टू कलेक्ट ₹2000 अंजुस क्लास नीड टू सेल एटलीस्ट 480 पोस्टर्स। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और आप समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको टीचर्स जो है थोड़ा सा डॉज करके क्वेश्चन पेपर आपको क्लास में दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा ट्रिकी सा है, देखने में पढ़ने में अजीब सा लगता है लेकिन आप इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट इतनी है और वो उसकी शैडो इतनी है। यू हैव टू फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल विच इज हैविंग दिस मच हाइट। आपको एक पोल तो दिया है जिसकी हाइट इतनी है और शैडो उतनी है, उसी टाइम पर एक पोल है जिसकी हाइट इतनी है, तो आपको ये बताना है कि उसकी शैडो कितनी होगी। इसी कंडीशन के ऊपर आपको ये बताना है कि अगर हाइट ऑफ द पोल आपको बतानी है, अगर शैडो उसकी 5 मीटर है तो सबसे पहले हमें दो क्वांटिटीज जो यहाँ मिल रही हैं कि एक तो पोल है और एक उसकी शैडो है, एक ये चीज़ है, और दूसरा यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिए हुए हैं। यहाँ मीटर में पूछ रहा है, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर है, तो इन सबको पहले हमें एक ही यूनिट में चेंज करना है, अलग अलग यूनिट्स में नहीं, एक ही यूनिट में हम इनको करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम सारे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर का हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो जो क्वांटिटीज हैं, हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो ये दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ ही करके यहाँ पे कर दिया है। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो या एक साथ में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम ये इसमें देखेंगे कि 560 यहाँ पर हमने कर दिया 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर था, तो ये 500 प्लस 60 560 हो गया, और 300 प्लस 20 हो गया 320। ओके, और जो हमें निकालनी है यहाँ पर, दैट इज द लेंथ ऑफ द शैडो, दैट इज 10 मीटर एंड 50। सो दिस विल बी 10 into 100, that will be 1000, so 1050 and x, और 5 का होगा यहाँ पर 500। तो यहाँ पर x नहीं लिया, यहाँ पर मैंने y ले लिया है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट में लेके इसको बिल्कुल x लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी दोनों पार्ट्स को अलग अलग लेके करा था, जैसे ये वाला पार्ट करा था हमने। यहाँ पर ये हमें दो पार्ट्स दिए हुए थे, तो एक इसको पहले x लेके करा, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को x लेके करा, वैसे इसको कर सकते हैं। नहीं तो आपको सीधा यहाँ पे y ले लो, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज हमें रखनी पड़ेंगी अगर हम एक ही में कर रहे हैं। तो अब 560/320 इज इक्वल टू 1050/x। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 600, यानी कि जो लेंथ ऑफ द शैडो है, अगर हाइट ऑफ द पोल 1050 है तो उसकी शैडो हो जाएगी 600 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया था। या तो हम 600 सेंटीमीटर ले लें या 6 मीटर, हम इसको फाइनल आंसर में भी लिख सकते हैं।
सेकंड में 560/320 इज इक्वल टू y/500, इसको हमने पूरा ऐसे इक्वेट करा according to the direct proportion formula, and then we have calculated the value of y, और इसकी वैल्यू है 875। अब 875 ये क्या है, ये सेंटीमीटर्स हैं, एंड इज द लेंथ ऑफ द पोल, राइट। सो इसको अगर हमें मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो विल डू इट एज 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज़ 800, तो वो 8 मीटर में चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगेगा और आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर चैनल की वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और कौन सा लेसन का आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, जिससे कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।